हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्ड स्प्राउट। आज हम लोग देखने वाले हैं सैमसंग वंडरटेनमेंट 55 इंचेस का टीवी। उसके अंदर आपको क्या मिलता है और क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या बेस्ट है, क्या बेकार है और किसने ये टीवी खरीदना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है वंडरटेनमेंट सैमसंग का टीवी। याद रखें कि ये एक 4K टीवी है, यानी कि जो रेजोल्यूशन होगा वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल हो जाता है रेजोल्यूशन। नॉर्मल टीवी में फुल HD टीवी में 1920x1080 होता है, इसके अंदर 1920 का डबल और 1080 का डबल होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले आपको 2 या 3 चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। फर्स्ट तो आपको कितने इंच का लेना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वो टीवी स्मार्ट होना चाहिए और उसमें ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए या एंड्रॉयड टीवी होना चाहिए, जो कि टीवी की ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे अपने फ़ोन में आती है वैसे। और दूसरा, वो कम से कम फुल HD होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, अगर आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और अच्छे स्पीकर्स का मज़ा लेना है तो। अब देखते हैं कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, यानी ऑफ कोर्स ये 55 इंच का टीवी है, ये फुल HD भी है, स्मार्ट टीवी भी है और 55 इंचेस का भी है। तब इसके अंदर एक ही दिक्कत है, वो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है वो टाइजन आती है। टाइजन ये एक सैमसंग की खुद की स्मार्ट टीवी की ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि नोकिया में सिम्बियन OS आती थी, वैसे सैमसंग के ये टीवी में इनकी खुद की OS आती है। अब ये वंडरटेनमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। वंडरटेनमेंट जो सीरीज़ है वो आपको सैमसंग इंडिया के वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये मेड इन वियतनाम है। तो क्या होता है, ये जो बड़ी कंपनीज होती है वो लोकल मार्केट के हिसाब से अलग अलग नाम से, अलग अलग मॉडल नंबर से इसको बेचती है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ये टीवी यहाँ खरीदना सही नहीं होगा? नहीं, सही होगा, क्योंकि ये इंपोर्ट किया है ऑफिशियली, और जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं वो ऑफिशियल वेंडर्स है, जिसमें आपको इसकी वारंटी कार्ड और वारंटी भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसके एक्चुअल फीचर्स क्या है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 4K है, व्यूइंग क्वालिटी बहुत बढ़िया होने वाली है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ये स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश होती है उसके लिए होता है। 3 HDMI पोर्ट काफ़ी होते हैं कोई भी टीवी के लिए, 2 भी काफ़ी होते हैं। मैं तो कहूँ कि एक खराब हो गया तो दूसरा यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसके साथ गेमिंग कंसोल, PC या लैपटॉप भी अटैच करने वाले हो तो ये 3 HDMI पोर्ट आपको ज़रूर काम में आएंगे। उसके बाद 2 USB पोर्ट है, सेम HDMI की तरह ही है, लेकिन USB ड्राइव कनेक्ट करने के लिए है। तो 2 काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग USB से ज़्यादा आजकल कुछ प्ले करते नहीं हैं। उसके बाद में साउंड की अगर बात करें, अब क्या होता है, साउंड जो होता है टीवी में वो प्राइस के हिसाब से होता है ज़्यादातर, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे टीवी में आपको स्पीकर सेम मिलेंगे। यहाँ पर भी 20 वॉट के स्पीकर मिलेंगे, सस्ते टीवी में भी 20 वॉट के ही स्पीकर मिलेंगे, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो अलग अलग यूज़ की जाती है। कभी कभी उसके अंदर सिर्फ डिजिटल डॉल्बी दिया होता है, अभी इसमें डिजिटल डॉल्बी प्लस दिया हुआ है और एडेप्टिव साउंड भी दिया हुआ है। ये कुछ नहीं, बेसिक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि वो एडेप्टिव साउंड मतलब जैसे डायलॉग्स आएंगे तो वो उस हिसाब से साउंड को एनहांस करके बताएगा। जैसे बहुत धांधली वाला म्यूज़िक चालू है तो उस हिसाब से उसको एनहांस करके बताएगा या वॉल्यूम मैनेज करेगा। ये सारे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो ये महंगे टीवी में आते हैं और इसीलिए ये टीवी महंगे हो जाते हैं। ये तो हुआ साउंड के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसके एडिशनल क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती है। इसके अंदर देखेंगे आप, क्रिस्टल प्रोसेसर आता है 4K के लिए। जो 4K की जो इमेज होती है वो चलने के लिए आपको एक प्रोसेसिंग यूनिट लगता है। जैसे कंप्यूटर में CPU होता है वैसे इसमें भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ पिक्चर दिखाने के लिए होता है। तो उनका वो क्रिस्टल प्रोसेसर आता है सैमसंग का, जो कि काफ़ी अच्छा है। सैमसंग की सारी चीज़ें ज़्यादातर अच्छी होती है। अब ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सैमसंग का फ़ैन हूँ, मेरे पास खुद के पास अभी फ़िलहाल सानियो का टीवी है। याद रखिए, मैं सैमसंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि सैमसंग की चीज़ें अच्छी आती है लेकिन महंगी भी आती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। उसके बाद इसके अंदर स्मार्ट फंक्शंस जो आते हैं वो है अलेक्सा, आपको बिल्ट इन आता है। अब अलेक्सा बिल्ट इन आता है मतलब आप रिमोट में बोल सकते हो कि अलेक्सा ओपन यूट्यूब एंड प्ले दिस, अलेक्सा ओपन नेटफ्लिक्स प्ले दिस। लेकिन आप जो फायर टीवी है अमेजोन का वो नहीं है, ये याद रखना। सिर्फ अलेक्सा की जो AI की जो टेक्नोलॉजी, यानी कि बात करने की स्पीच कमांड वाली जो टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा जस्ट आस्क अलेक्सा फॉर मूवीज एंड प्ले म्यूजिक, वो सब है। उसके अलावा 3 साइडेड बेजल-लेस डिज़ाइन, मतलब जो आपका जो स्क्रीन होता है इसमें बेजल्स नहीं होते, बेजल्स में बहुत थिन होता है। अब इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन टीवी एक्चुअली में काफ़ी खूबसूरत दिखता है अगर ये नहीं होता है तो। अब जो महंगे टीवी है, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, महंगे टीवी में बेजल-लेस डिज़ाइन ही आती है।
कुछ सस्ते मॉडल्स में भी जो बाकी लोगों से महंगे हैं उसमें भी बेजललेस डिज़ाइन आती है। उसके अलावा इसके अंदर कंट्रास्ट एनहांसर, प्योर कलर और यूएचडी डिमिंग। यूएचडी डिमिंग में क्या होता है, ये कलर के हिसाब से खुद को एनहांस करता है। जैसे काला कलर जहाँ होगा तो वो और ज़्यादा काला करेगा, थोड़ा ब्राइट होगा जहाँ पर, वहाँ पे एकदम सफ़ेद नहीं कर देगा, लेकिन पिक्चर के हिसाब से उसको ब्राइट करेगा। तो एक इंटेलिजेंट इंजन होता है ये। हर एक को आप इंजन बोल सकते हो या टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। हर टेक्नोलॉजी कंपनी की खुद की नहीं होती है, कुछ खुद की होती है, कुछ ली हुई होती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये जो HDR10+ है, ये एक डायनामिक रेंज होती है जिसमें आपको सिंपल सरल भाषा में मैं बताऊं तो ये पिक्चर को एनहांस करता है। ये अगर आपके टीवी में है आज की तारीख में तो आपका टीवी काफ़ी बढ़िया दिखने वाला है। पहले था HDR, अभी आता है HDR। उसके बाद में आते हैं हम लोग वारंटी के पास में। वारंटी हर टीवी की 1 साल की होती है और सैमसंग की एक एडिशनल साल की वारंटी है पैनल के लिए। मतलब टीवी के अंदर कुछ ख़राब होता है तो आपको 1 साल की वारंटी है, और स्क्रीन में कुछ ख़राब होता है जैसे कि स्क्रीन फूट जाना नहीं, स्क्रीन के अंदर काले धब्बे हो गए या कोई कलर नज़र नहीं आ रहा है उसमें, वैसा कुछ होगा तो सैमसंग उसको रिपेयर करके देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट देगा या नहीं देगा या उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो इसीलिए वारंटी का तो मैं हमेशा बोलता हूँ खेल बड़ा पेचीदा होता है। वो नॉर्मली कस्टमर को ही उसका जो खर्चा होता है वो बेयर करना पड़ता है। उनके कॉल सेंटर के नंबर्स भी है। इंस्टॉलेशन अभी फ्री है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, वो चेंज होते रहता है या अपडेट होते रहता है, तो मैं वो बता नहीं पाऊँगा। तो ये आप इस अमेज़ॉन के सेल में भी खरीद सकते हो। और उसके अलावा ये टीवी किसने खरीदना चाहिए, मैं सीधे सीधे बोलूँगा ये टीवी बहुत जो एंथुजियास्टिक लोग होते हैं वो उन लोगों ने खरीदना चाहिए जो कि टीवी का इस्तेमाल बखूबी करने वाले हैं। जैसे सीरियल्स भी देखेंगे, मूवीज़ भी देखेंगे, बड़ा परिवार है, गेम्स भी खेलेंगे, उन लोगों ने ये टीवी ले लेना चाहिए क्योंकि उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से होगा। और ये बात हमेशा याद रखें, 55 इंच के टीवी को कम से कम 20 फीट दूर बैठ के देखना पड़ता है तो ही आप उसका सही आनंद उठा सकते हैं, वरना आपको क्लैरिटी कम नज़र आएगी, क्योंकि आंखें जितनी कोई चीज़ की नज़दीक जाती है क्लैरिटी उतनी कम हो जाती है। उसी तरह से 55 इंच की टीवी को देखने से कम 20 फीट की दूरी चाहिए अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस आने के लिए। और दूसरी बात है, मैं हमेशा बैचलर्स के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बैचलर हूँ। बैचलर भी खरीद सकते हैं लेकिन ज़्यादा स्पेंडिंग होगी ये टीवी खरीदने, अगर बैचलर खरीदता है तो इतनी ज़रूरत नहीं। 50 इंच बहुत हो जाएगा बैचलर के लिए भी, अगर वो गेमिंग भी करता है। अगर गेमिंग नहीं करता है मैं तो बोलूँ फिर ये टीवी बैचलर्स ने नहीं लेना चाहिए, लेकिन फैमिली के सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके आगे 65 इंचेस का टीवी आता है, मुझे नहीं लगता कोई फैमिली को उतना बड़ा टीवी लेना चाहिए। ये बेस्ट मिड रेंज बाय बोलूँगा मैं इसको, बजट बाय भी नहीं है, मिड रेंज बाय है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये टीवी लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। हम ऐसे ही और वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें हम एनालिसिस करके बताएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।